क्या प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं? जिस तरह एनिमल्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्या प्लांट्स भी इसी तरह फोटोसिंथेसिस के अलावा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं? मींस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जिस तरह एनिमल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सेम वे जो प्लांट्स है वो भी अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपने यहां तक सुना होगा कि जो एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और इस रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो उनके बॉडी के अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज करके, उसको बर्न करके वहां से एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो ह्यूमन्स या वो एनिमल्स उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस या डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है ये तो ऑटोट्रॉफस है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिस प्रोसेस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की जरूरत है? क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं? तो चलिए आज इस कंसेप्ट को समझते हैं कि प्लांट्स को रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है और प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह एनिमल्स को डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो सारी एनर्जी फूड से आ जाती है जो ह्यूमन्स या दूसरे एनिमल्स इनटेक करते हैं, और वही एनर्जी बाद में वो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि फूड के अंदर ही एनर्जी प्रेजेंट होती है जो बाद में ह्यूमन्स ऑक्सीडेशन के बाद या रेस्पिरेशन के बाद उससे हासिल करते हैं और अपनी बॉडी के लिए यूटिलाइज करते हैं। सेम जो प्लांट्स है ये तो फूड बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट उनके लिए एक्ट करता है एज ए फूड। इस फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए, इस फूड से एनर्जी रिलीज करने के लिए जो प्लांट्स है उनको भी रेस्पिरेशन करने की जरूरत होती है, उनको भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। अब ये जो प्लांट्स है ये रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? जिस तरह एनिमल्स या ह्यूमन्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और यही ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सेम जो प्लांट्स है वो भी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी ऑक्सीजन की मदद से वो अपनी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर फूड को वहां पे ऑक्सीडाइज करते हैं, फूड को रेस्पायर करते हैं, बर्न करते हैं और वहां से एनर्जी हासिल करते हैं, और वही एनर्जी वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स है, चाहे वो एक्सक्रीशन ऑफ सबस्टेंसेस है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, चाहे वो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, वो सारी एनर्जी उसी फूड से हासिल हो जाती है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से मैन्युफैक्चर करते हैं, और बाद में उसी फूड को वो रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से बर्न करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। अब मसला है कि ये जो प्लांट्स है क्या इनमें भी ह्यूमन्स या एनिमल्स की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है? जिस तरह ह्यूमन्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इसमें नोज है, इसमें विंड पाइप है, लंग्स है, जो वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। क्या प्लांट्स में भी ऐसा ही कुछ ऑर्गन सिस्टम है, ऐसा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो उनको रेस्पिरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है? तो यहां पे अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम इन द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो प्लांट्स है इस प्लांट बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जिस तरह ह्यूमन्स या एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूटिलाइज होता है। ये जो प्लांट बॉडी है इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है लाइक ह्यूमन्स। इसके लिए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मीन्स जो प्लांट्स है, प्लांट बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से ये प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं, और वो उनके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ये प्लांट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके। अब यहां पे जब हम देखते हैं कि इन प्लांट्स में कोई भी ऐसा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज करते हैं? तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में।
जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑकर्स सिंपली बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इनमें सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो उनके बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से एनवायरनमेंट में चला जाता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस की ही मदद से ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और इसी डिफ्यूजन की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो डिफ्यूजन की मदद से ये गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्या ये प्लांट के सिर्फ एक ही पार्ट में परफॉर्म होती है या ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में परफॉर्म हो जाती है? तो जो प्लांट बॉडी है, इनके हर एक पार्ट में ये प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है, चाहे वो प्लांट का रूट सिस्टम है, चाहे वो प्लांट का शूट सिस्टम है, चाहे वो प्लांट का स्टेम है, चाहे वो प्लांट की ब्रांच है, चाहे वो प्लांट की लीफ है। तो इन सारे पार्ट्स में ये गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो मींस प्लांट्स में जो ये गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, ये सारे पार्ट्स में परफॉर्म हो जाता है, एंड ऑल पार्ट्स रेस्पायर सेपरेटली। जो प्लांट बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, रूट शूट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, शूट लीफ पे, जो सिस्टम है वो लीफ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, या लीफ रूट पे डिपेंडेंट नहीं होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म के लिए। जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में ब्लॉक हो जाएगा, तो ह्यूमन बॉडी में ऐसी एबिलिटी नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसके हैंड्स, उसके फिंगर्स, उसके लेग्स, उसका ब्रेन या उसके जो अदर बॉडी पार्ट्स है वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं और वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब तक ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनल नहीं होगा, तब तक ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती है। लेकिन प्लांट बॉडी में क्या है, इसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लीव्स अलग से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, स्टेम अलग से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ब्रांचेस अलग से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो रूट सिस्टम होता है प्लांट बॉडी का वो अलग से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मेनली जब हम बात करते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज रूट सिस्टम, स्टेम और जो इसके लीव्स होते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स में ये सेपरेटली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और जब रेस्पिरेशन के दौरान ये ऑक्सीजन कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू सिंपल डिफ्यूजन या थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो एक प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी इसका जो एक पार्ट होता है दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट, जिसको हम नाम देते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो शूट सिस्टम होता है वो अबव द सॉइल प्रेजेंट होता है। अब रूट सिस्टम को रेस्पिरेशन परफॉर्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए, शूट सिस्टम को रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है, ये ऑक्सीजन कहां से हासिल करते हैं? ये डिफरेंट पार्ट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म के लिए कहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जिस तरह ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज, सेम जो प्लांट बॉडी है ये भी अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके बॉडी पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिस स्ट्रक्चर्स की मदद से जो प्लांट बॉडी होती है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट यह है कि जो रूट सिस्टम है उसके लिए एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन जो शूट सिस्टम है उसके लिए एनवायरनमेंट अलग है। जो शूट सिस्टम है उसके लिए जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज अबव द अर्थ, दैट इज अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। इसके लिए डायरेक्ट एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में होता है, और ये जो शूट सिस्टम चाहे स्टेम है, चाहे ब्रांचेस है, चाहे लीफ्स है, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन जो रूट सिस्टम होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल या दैट इज अंडरग्राउंड, और उसके लिए एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसके लिए एनवायरनमेंट अलग है। और जो रूट सिस्टम होता है, जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल के अंदर ही ऑक्सीजन गैस को वो रिलीज करते हैं, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अलग है और शूट सिस्टम का एनवायरनमेंट अलग है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे कि एक प्लांट बॉडी में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोमेटा। जो प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिन स्टोमेटा की मदद से ये गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी तरह जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं लेंटिकल्स,
ये भी अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो भी रेस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। और उसके साथ साथ जो रूट्स होते हैं उनकी जो जनरल रूट सरफेस होती है वो भी यूटिलाइज होते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है और उनको हम अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये कैसे गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सिस्टम है प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन रूट्स। जो रूट्स होते हैं ये कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो रूट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। जो एक प्लांट बॉडी का जो रूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो रूट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं। तो मीन्स जो एक प्लांट बॉडी का रूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो डिफरेंट रूट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ पे जो रूट सिस्टम प्रेजेंट है और ये इन रूट्स के साइड में सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है और ये जो इस प्लांट बॉडी के रूट्स होते हैं ये इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान ग्रो करते हैं। मीन्स ये इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेसेस होती है, इनमें पोर्स होते हैं, उनमें वहां पे गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर वहां पे एयर प्रेजेंट होता है। तो मीन्स जो रूट सिस्टम होता है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो रूट हेयर्स होते हैं या जो रूट्स होते हैं वो इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट्स क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल। ये इसी सॉइल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसी सॉइल से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। और इस सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है पोर एयर। मींस जो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो यहाँ पे स्पेस होती है वहां पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रूट्स प्रेजेंट होते हैं या जिनके जरिए से, जिनके बीच में से रूट्स ग्रो करते हैं। इन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं, इनमें जो एयर प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं पोर एयर। और ये प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है ये यही पोर एयर यूटिलाइज करता है और इसी पोर एयर से वहां पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। किस प्रोसेस से करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ पे रूट सिस्टम होता है, ये भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर्स। और उसके बाद सपोज अगर यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन को इनटेक किया है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है, तो इसके बाद जो रूट हेयर्स होते हैं, जो वहां पे डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन उन सेल्स तक पहुंच जाता है, उन सेल्स तक डिफ्यूज हो जाता है ताकि ये रूट सिस्टम के हर सेल तक पहुंच जाएगा। और जब ये डिफ्यूज हो जाता है ऑक्सीजन, ये फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये मूव करता है, डिफ्यूज करता है इनटू द रूट हेयर। जो इस सिस्टम में रूट सिस्टम है वहां पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये डिफ्यूज हो जाता है ताकि ये हर एक सेल तक पहुंच जाएगा जहां पे उसको रेस्पिरेशन परफॉर्म करनी है। और जब ये सेल तक पहुंच जाता है, सपोज यहाँ पे डिफरेंट सेल्स है, जब ये इन सेल्स तक पहुंच जाता है, जो ये रूट सेल्स या रूट सिस्टम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये ऑक्सीजन इन सेल्स तक पहुंच जाता है तो सेल्स के अंदर ये क्या करता है, इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है जिस तरह ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। हम नोज की मदद से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो लंग्स तक पहुंच जाता है। जब वो लंग्स तक पहुंच जाता है उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के बाद वो हार्ट तक पहुंच जाता है और हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से पंप करता है और वो हमारी बॉडी टिश्यूज तक पहुंच जाता है। और जब वो हमारी बॉडी टिश्यूज तक पहुंच जाता है वहां से फिर से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और वो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर पहुंच जाता है और सेल्स के बाद वो हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन तक पहुंच जाता है जहां वो फूड के साथ मिलकर उसको ऑक्सीडाइज करता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज करता है। और एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो फिर से वापस आ जाता है बाय द सेम वे और वो लंग्स के जरिए से, नोज के जरिए से हमारे एनवायरनमेंट में फिर से वापस आ जाता है। सेम यहाँ पे जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है तो ये इन रूट हेयर्स की मदद से रूट सिस्टम में चला जाता है और ये हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और जब इस सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। और जब रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, इट डिफ्यूजेस आउट इन द सेम वे। ये इसी तरह जिस तरह ऑक्सीजन
रूट्स के अंदर चला गया, सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड रूट से बाहर निकलता है। जब ऑक्सीजन पोर एयर से रूट हेयर तक चला जाता है और रूट हेयर्स के बाद रूट सेल तक पहुंच जाता है जहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, सेम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इन्हीं सेल्स के जरिए से, इसी रूट हेयर्स के जरिए से इसी पोर एयर तक पहुंच जाता है, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान पहुंच जाता है और वहां पे जनरल रूट सरफेस की मदद से ये डिफ्यूज आउट हो जाता है और ये एनवायरमेंट में चला जाता है। यहाँ पे जो रूट्स होते हैं इनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि जो वहां पे रूट सरफेस होती है, जो रूट सरफेस होती है रूट हेयर्स की, वहां पे जनरल बॉडी सरफेस की जनरल या रूट की जो जनरल सरफेस होती है उससे वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और ये रूट्स वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और अपने रूट सिस्टम के लिए वहां पे एनर्जी रिलीज करते हैं और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए भी या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ऑर्गेनिक फूड के लिए भी ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो ये थी रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज रेस्पिरेशन इन सिस्टम। जो प्लांट बॉडी का जो दूसरा मेन पार्ट होता है, शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है दैट इज सिस्टम और ब्रांचेज जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर कोई पार्ट इंडिपेंडेंटली सेपरेटली वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब देखते हैं कि जो सिस्टम है ये कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब ये जो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, चाहे हर्ब्स है, चाहे श्रब्स है, चाहे ट्रीज है, अगर हम हर्बेशियस प्लांट्स को देखेंगे, जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनका जो सिस्टम होता है सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, यंग होता है और उनके सिस्टम पे वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो मींस वो स्टोमेटा की मदद से वहां पे गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, जो हम नीचे यहाँ पे लीव्स में देखेंगे कि स्टोमेटा की मदद से कहां पे गैस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। तो मीन जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनका जो सिस्टम होता है वो ग्रीन होता है, वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं स्टोमेटा की मदद से वो वहां पे गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीज की बात करेंगे या श्रब्स की बात करेंगे, जो उनका सिस्टम होता है दैट इज हार्ड एंड वुडी। उनका जो सिस्टम होता है हार्ड एंड वुडी होता है और इस हार्ड एंड वुडी सिस्टम पे वहां पे स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं लेंटिकल्स। जो लेंटिकल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनके सिस्टम पे ये स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, ये वहां पे कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज अगर ये इनका सिस्टम प्रेजेंट है, इस सिस्टम पे कुछ कुछ प्लेसेस पे वहां पे कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बार्क पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं और ये जो ओपनिंग्स होती हैं इनको हम नाम देते हैं लेंटिकल्स या लेंटिसल्स और इन्हीं की मदद से वहां पे गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर के साथ होता है और एटमॉस्फेयर से ही ये ऑक्सीजन को इनटेक करता है और जब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है इन लेंटिकल्स की मदद से और ये कहां पहुंच जाता है, ये इस सिस्टम के सेल्स तक पहुंच जाता है, सिस्टम के टिश्यूज तक पहुंच जाता है, वहां पे डिफरेंट रीजन्स में पहुंच जाता है। जब इस सेल्स के अंदर पहुंच जाता है, सेम वे जिस तरह रूट सेल्स के अंदर यहाँ पे रेस्पिरेशन परफॉर्म हो गई, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के दौरान वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड सेम वे इन्हीं लेंटिकल्स की मदद से वहां पे डिफ्यूज आउट हो जाता है और एनवायरमेंट में चला जाता है। तो मीन्स जिस तरह रूट्स में वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती थी, ऑक्सीजन पोर एयर से हासिल होता था और रूट हेयर्स की मदद से रूट सिस्टम तक पहुंच जाता था, वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करता था सेल्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और वो सेम भी वहां से डिफ्यूज आउट होता है। सेम यहाँ पे लेंटिकल्स की मदद से जो सिस्टम होता है वहां पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी लेंटिकल्स की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो इन्हीं लेंटिकल्स की मदद से वहां पे सिस्टम से डिफ्यूज आउट होता है। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे दैट इज लीवर्स। जो लीवर्स होते हैं ये कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, इनमें कैसे कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स की मदद से ये वहां पे गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। जो लीवर्स होते हैं इन लीवर्स के ऊपर वहां पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वहां पे गार्ड सेल्स होते हैं, मोनोकार्टस में डंबल शेप्ड या डाइकार्टस में किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ सब्सिडरी सेल्स और उसके बाद एपिडर्मल सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। वो तो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के साथ डील नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ मैकेनिज्म के साथ डील करेंगे कि ये जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस पे वहां पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो वहां पे एपिडर्मल सरफेस होती है, इस एपिडर्मल सरफेस पे वहां पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा की मदद से ये जो लीव्स होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो मींस इन्हीं स्टोमेटा की मदद से गैसेस एक्सचेंज होता है किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इन तीनों में डिफ्यूजन प्रोसेस यूटिलाइज होती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अब जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है लीव्स के अंदर। वहां पे जब रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है वहां से एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेम वे जिस तरह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और इसी तरह डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है स्टोमेटा की मदद से और वो एनवायरनमेंट में चला जाता है।
अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है कि ये जो रेस्पिरेशन इट ऑकर्स बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि एक प्लांट बॉडी को दिन में भी एनर्जी चाहिए और रात में भी एनर्जी चाहिए। चाहे वहां पे लाइट प्रेजेंट होगी चाहे वहां पे लाइट एब्सेंट होगी, तो रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो जाती है। ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी, जो सिर्फ लाइट एनर्जी में परफॉर्म होती है। और डार्क जब लाइट एब्सेंट होती है तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती है, बल्कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इट ऑकर्स 24 आवर्स। ये कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो जाती है, चाहे वहां पे लाइट प्रेजेंट होगी चाहे वहां पे लाइट एब्सेंट होगी। जिस तरह ह्यूमैनिज में रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है हर टाइम पे, जो भी हम काम करते हैं दिन में रात में, सोते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, तो हर टाइम पे हमारी बॉडी रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, एनर्जी रिलीज करती है और वही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। सेम है जो प्लांट बॉडी है उसको भी एनर्जी चाहिए हर टाइम पे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा है कि जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो जाती है इट ऑकर्स बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, चाहे वहां पे लाइट हो या न हो रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, और रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है उस टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि फोटोसिंथेसिस टाइम के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है यही ऑक्सीजन प्लांट बॉडी रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करता है। जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनली जो प्लांट बॉडी होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करती है। तो मीन्स जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है वो ऑक्सीजन गैस प्लांट बॉडी डे टाइम पे इंटरनली यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जब हो जाती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट बॉडी इंटरनली अवेलेबल बनाती है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन फिर भी प्लांट बॉडी डे टाइम पे ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट करती है, और जो नाइट टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है तो उस टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो वो हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस दौरान के ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और नाइट टाइम पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डे टाइम पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है इट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो डे टाइम पे सनलाइट प्रेजेंट होती है और फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट परफॉर्म होती है। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो वहां पे प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और डे टाइम पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस। क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूटिलाइज होगा। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के बाद वहां से सेम अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। मींस ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होगा उसकी भी जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अब कुछ ऑक्सीजन ये प्लांट बॉडी इंटरनली यूज करेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटरनली प्लांट बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज करेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से ये प्लांट बॉडी ये डे टाइम में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज इन करती है, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन गैस को वहां पे डिफ्यूज आउट करती है। इस तरह जो प्लांट्स है ये डे टाइम पे ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट और इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि डे टाइम पे वहां पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सपोज अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, अगर ये डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए सपोज ये वहां पे 100 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करते हैं और वहां पे सपोज 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। लेकिन वहां पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बहुत कम है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सपोज ये इसमें से
50 या 60 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा वो ये इंटरनली यूटिलाइज कर देंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है वो ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज आउट होता है इनटू द एनवायरनमेंट, और डे टाइम पे जो प्लांट बॉडी होती है ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे टाइम आ जाता है नाइट टाइम का। जब नाइट आ जाती है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है, क्योंकि नाइट टाइम में वहां पे सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो वहां पे प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती है। जब प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती है, मींस फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है, तो वहां पे क्या होगा, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, वहां पे सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाएगी। जब रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाएगी तो उस टाइम पे ये एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को हासिल करेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज होगा उसको डिफ्यूज आउट करेंगे, और रात टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं, नाइट टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा वहां पे वो इंटरनली यूज तो हो सकता है, लेकिन नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है, इसीलिए वो नाइट टाइम पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो मीन्स इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये पता चला है कि जो प्लांट्स है ये भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, और उसी एनर्जी को बाद में यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। और प्लांट बॉडी भी ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती हैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। बट यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स में जो मेन डिफरेंस है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।